ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 43 भाग अंतिम। जब बोले कि अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रूंध गया और मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इसीलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाधन्य तो वे ही हैं कि उन्होंने बड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और सामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। सामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेंडी को जाते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे और आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति भी स्थापित की जाए। उन्होंने अपना विचार सामा के समक्ष प्रकट किया। तब बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे, तभी सामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। तो सामा से प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। फिर बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा कि जब बाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे और आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब सामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया कि तभी सामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगे कि वे अब देह त्याग देंगे। बापू साहेब बहुत उदास और निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1 लाख रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे बाड़े में ही रखना केवल बूटी साहब को ही संतावना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के बाद बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर के रूप मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।